सो हाय गाइस एंड वेलकम। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एचटीएमएल में, और इमेज टैग देखा था और उसमें भी हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देखे थे। ठीक है। सो आज हम और हाँ, एक और चीज़, कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं एक वेबसाइट बताऊंगा आपको, जिससे आप इमेजेस उठा सकते हो। तो बताना मैं भूल गया था। तो है unsplash, UNSP, ये है unsplash.com। सो यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाके आप जो भी इमेज आपको चाहिए बस आप डाल दो, यहाँ पे सर्च करो, कार्स आ गए। अब यहाँ पे क्लिक करो और राइट क्लिक करो। सो यहाँ पे दो दो ऑप्शन है, सेव कर सकते हो आप वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। जैसे अभी हम यहाँ HTML के डायरेक्टरी में हैं, तो यहाँ पे सेव करो और यहाँ पे लिंक प्रोवाइड, इसका पाथ प्रोवाइड कर दो यहाँ पे, तो वो इमेज शो हो जाएगा। और या तो फिर आप वो नहीं करना आपको, तो ओपन इन न्यू टैब करो, फिर ऊपर का लिंक जैसे मैंने बताया था वो करो तो भी हो जाएगा। आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज भी हम एट्रीब्यूट्स ही करने वाले, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स हम आज करने वाले वो स्पेशल है। अब स्पेशल क्यों है? बिकॉज वो हम किसी भी HTML टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम देखेंगे। लाइक हम जावास्क्रिप्ट में और CSS में वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं दोनों के दोनों। देखते। पहले मैं दो फाइल बना लेता हूँ आज, एक HTML का फाइल बनाऊंगा और एक CSS का। फोर लेक्चर 4.css। अभी फाइल बना लिया। अभी लिंक करते हैं इसको। लिंक करने से पहले ये कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं, बार बार लिखने से अच्छा। अब ये हटा देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं आज। मैं एक H1 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एडोमैक लिख देता हूँ। अभी जो एट्रीब्यूट्स है वो एक क्लास, तो क्लास को क्लासेस देते थे, और है आईडी को आईडी दे देते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, वो आपके चॉइस पे डिपेंड है आपको क्या देना है। अब ये क्लास और आईडी ये होता क्या है? तो अब जब भी आपका HTML हो जाएगा, जब भी आप HTML पूरा पढ़ लोगे और आप डिज़ाइनिंग के साइड जाओगे, जैसे कि CSS से आप डिज़ाइन करोगे, या फिर कुछ फंक्शनलिटी ऐड करोगे। जैसे कि आप बटन है, बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ होना चाहिए, लाइक कुछ इवेंट्स होते हैं, वो देखेंगे हम आगे जाके। तो अगर वैसे कुछ आपको कराना है, जैसे कि बटन मैंने क्लिक किया और मुझे कोई पॉपअप चाहिए स्क्रीन पे, तो वो जावास्क्रिप्ट से होता है। लेकिन अब वो पॉपअप दिखाने के लिए कभी कभार हमें क्या हो जाता है कि हमें एक एलिमेंट ग्रैब करना पड़ता है। तो हम वो ग्रैब कैसे करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ हम क्लास कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हम आईडी कर सकते हैं। तो एक एक वे में तो वो हेल्पफुल है। और CSS में कैसे हेल्पफुल है? तो CSS में अगर हमें कोई स्टाइलिंग देनी है, जैसे कि मुझे ये H1 को कोई स्टाइलिंग देनी है, स्पेशल स्टाइलिंग देनी है, तब ये यूज़ होता है। तो हम आईडी से भी ग्रैब कर सकते हैं और इससे भी क्लास से भी ग्रैब कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टैग को। तो अभी मैं रन कर देता हूँ पहले इसको, फिर मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 4 आएगा। तो हाँ, तो अभी मुझे CSS भी लिंक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो CSS भी मैं लिंक कर देता हूँ। ये कोड आप इग्नोर ही मारो, ये मैं क्या लिख रहा हूँ आप सोचो ही मत, मैंने लिखा है करके। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कमेंट्स में। ये बस मैंने यहाँ से CSS लिंक किया और कुछ भी नहीं किया है। ये कोड से बस CSS लिंक हुआ है, और उससे ज़्यादा कुछ सोचो ही मत अब कि मैंने कुछ किया है। अब क्या, बस मैं क्रॉस चेक करने के लिए कुछ यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ।
हमारी CSS लिंक हो चुकी है, ठीक है। तो अब CSS की बात करते, जावास्क्रिप्ट छोड़ दो, बस CSS की बात करते। तो CSS में अगर मुझे जैसे कि क्लास, जैसे कि मुझे अभी ये क्लास दिया है मैंने, इसको क्लास, तो अभी मुझे समझो मैंने बस क्लास दिया है और मुझे इसको स्टाइलिंग देना है CSS में। तो CSS में मैं इसको ऐसा ग्रैब कर सकता हूँ वैल्यू, यहाँ पे डॉट लगा के, अगर क्लास है तो डॉट, और अगर आईडी रहा तो हम लिखते हैं हैश। बस ये थोड़ा सा याद रखो, बस याद रखने के लिए याद रखो और कुछ नहीं, बाद में तो बता ही दूंगा मैं। अभी के लिए बस कॉन्सेप्ट ग्रैब करने के लिए आप याद रखो कि ऐसा ऐसा कुछ तो होता है। तो अभी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, ग्रीन। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड छोड़ो, कलर ही रखते हैं। कलर भी रहे, कलर रेड। तो अब आप सोचते रहोगे तो डिफरेंस क्या है। और हाँ, एक और चीज़ बोलना भूल गया मैं। तो आईडी अगर रहेगा ना, आईडी तो यहाँ पे हैश लिखते हैं, अगर आईडी रहा तो हैश, और क्लास रहा तो डॉट। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो ये है कि अभी इंटरव्यूअर का भी पूछ लेते हैं कि अगर आपको किसी भी टैग को यूनिकली डिफाइन करना है, तो आप या तो यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे करोगे। तो आप आईडी दे दोगे उसको। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि किसी भी चीज़ का अगर यूनिकली डिफाइन करना है तो आईडी से ही कर सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि एक इंसान को पर्टिकुलर एक ही आईडी होती है कहीं पे भी। अभी आप कॉलेज जाते होगे, आप ऑफिस में होगे, तो आपका आईडी कार्ड होगा, राइट। तो वहाँ पे आईडी कार्ड, लाइक आईडी जो होता है आपका यूज़र आईडी, वो अलग होता है सब जगह। तो इन द सेम वे, तो आप आईडी से यूनिकली डिफाइन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि क्लासेस सेम हो सकते हैं HTML में, बट आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो अभी जब आप डिज़ाइनिंग करोगे फ्यूचर में, अभी तो आप सीखे नहीं डिज़ाइनिंग वगैरह, तो आप क्या करोगे कि जैसे कि आप एक पर्टिकुलर बटन है, तो बटन को आप एक क्लास दोगे, कोई भी नाम का, आपके नाम का क्लास दे दोगे। और आप सोच रहे हो कि थ्रू आउट द वेबसाइट मैं वही रखना चाहता हूँ, वही लेआउट, वही डिज़ाइन हर एक बटन के लिए होगा। तो उस केस में ना आप क्लास, उस बटन को क्लास दे दो, जैसे कि BTN, एक BTN नाम का क्लास है। तो अब मैं BTN नाम का क्लास अब जहाँ पे भी दूंगा तो सेम डिज़ाइन रिफ्लेक्ट हो जाएगा हर एक बटन पे। बट अभी समझ जाओ कुछ और भी है, लाइक तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो वहाँ पे आईडी डाल दो पर्टिकुलर उस पर, तो बस उस पर ही ऐड होगा, वो पर्टिकुलर बटन पे ही ऐड होगा। तो अभी क्या करते हैं ना हम, कि अभी जो भी मैंने बोला उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि H5 ले लेते हैं पहले। तो अभी मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि ये जो H5 का टेक्स्ट है, यहाँ पे भी सेम कलर आ जाए जो H1 पे है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए बस हमें क्लास ऐड करना है और कुछ भी नहीं, सिंपल है। तो क्लास ऐड कर दो, हो जाएगा। एक मिनट, हुआ क्यों नहीं। ओके, क्लास, ठीक है। क्लास की वजह से दिक्कत आई, अब मैंने नाम चेंज कर दिया था ना, इसी वजह से। सो क्लास, हाँ अभी रेड आ गया। तो ये तो हो गया, ठीक है, क्लास का, कि हमें अगर सेम चाहिए तो हम बस एक ऐड करते जाएंगे, हमें मिलते जाएगा। तो अब आईडी का क्या काम है, तो आईडी का ये काम है, अभी मुझे चाहिए कि इसका कलर तो रेड चाहिए, लेकिन मुझे H1 का बैकग्राउंड कलर ग्रीन चाहिए। तो अब वो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करूँ, अभी जैसे कि मैं आप क्लास में चेंज करूँगा ना, क्लास में बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो दोनों में चेंज होगा, ये देखो दोनों में चेंज हुआ। बट मैं चाहता हूँ एक ही में हो, तो वो आईडी, तो आईडी में अगर मैं कर दूँ, और आईडी यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है H1 में, तो बस यहाँ एक जगह पे ही होगा। तो आप समझे आईडी का यूज़ क्या है और क्लास का यूज़ क्या है। तो ये सब यूज़ है। तो अब हम यहाँ पे ख़त्म करते, बिकॉज वीडियो लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम अभी कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय।